मंडे के दिन आप लोग मार्केट को शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। बाय कहाँ से करना है और अगर शॉर्ट करना है तो वो कहाँ से करना है, उसके लिए पूरा वीडियो देखें। स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:07। आज है 4 नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करेंगे ये हमें काम आएगा 6 नवंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन। ऑलरेडी मैंने लेवल्स जो है वो अपडेट किया हुआ है कल के वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो जाके देखे, उसमें आपको स्टडी भी पता चलेगी कि मैं बुलिश क्यों था इतने टाइम से। मार्केट जब 4 दिन पहले गिर रहा था तब मैं ही था आपको बोलने वाला कि बाय करो बाय करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अभी एस जी एक्स 150 पॉइंट्स ऊपर की तरफ है। हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि अगर बड़ा गैप अप होता है तो कैसे प्ले करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है तो कैसे प्ले करना है, या फिर गैप डाउन होता है तो कैसे प्ले करना है। अब लोग पूछते हैं कि सर फ्लैट या गैप डाउन कैसे होगा। देखो, मैंने बहुत क्लियरली बहुत बार समझाया हुआ है। मैं गिफ्ट निफ्टी जब एस भी था तभी भी उसको नहीं मानता था, मैं गिफ्ट निफ्टी को भी नहीं मानता हूँ। दो मैं बुलिश हूँ मार्केट में, और बहुत सारे जितने भी लोग बुलिश रहेंगे जो कल के दिन बुलिश हुए थे वो लोग आज सेलिब्रेट करते होंगे। मैं इतना इमोशनल ट्रेडर नहीं हूं जो मुझे गिफ्ट निफ्टी देख के सेलिब्रेट करना पड़े या दुख मनाना पड़े। आज के दिन आपको सब लोग कहेंगे क्लाइंट्स जो है वो बियरिश हो गए हैं, एफ आई एस बुलिश हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्ले कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है स्टॉक फीचर्स निकाल चुके हैं, इंडेक्स फीचर्स निकाल चुके हैं, कॉल बाइंग अपनी कम की हुई है एंड पुट बाइंग यहाँ पे अपनी बढ़ा ली है। मोस्टली पुट राइटिंग जो है वो थोड़ी बहुत कम हुई होगी। तो एफ को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स यहाँ पे ऐड किया हुआ है, मतलब शॉर्ट पोजिशन कम की हुई है, कॉल बाइंग अपनी यहाँ से कम की हुई है एंड पुट बाइंग यहाँ से अपनी कम की हुई है। ओके, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो है उसको हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स उसको निकाला हुआ है हल्का फुल्का एंड पुट बाइंग हल्की फुल्की की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक हार्ड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए या आपको सीखना होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के बारे में, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन या फिर जो पिन कमेंट है, इसके अलावा कहाँ से भी कुछ भी ज्वाइन ना करें। मेरे नाम पे लोग आपको पैसा मांगेंगे, वो भी ना दे। आपको एक ही लिंक मिलती है कॉस्मो फीड की, जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, और फ्री टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश पोजीशंस अपनी कम कर चुके हैं, एफआईएस को देखें तो बियरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए इतना कुछ खास चेंजेस है नहीं, ये वाला बॉक्स अभी भी बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है कॉल राइटिंग में आ चुके हैं, एफआईएस अपनी कॉल बाइंग यहाँ से कम की है। प्रोस को देखें तो अपनी कॉल राइटिंग यहाँ से कम कर चुके हैं। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग जो है कम हुई है, लेकिन अभी भी 5 लाख के ऊपर है। ये वाला बॉक्स बियरिश है। स्टॉक फीचर्स देखे तो स्टॉक फीचर्स के बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बियरिश रखता हूं, क्योंकि अभी भी ये 1 लाख के ऊपर ही है शॉर्ट पोजीशंस। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अभी भी वही निकलता है जो पिछले 2 दिन से निकलता है। डेटा है बियरिश, सेम जैसे डेटा बियरिश था इतने 3 दिन से, मैं हूं बुलिश। प्ले कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी क्या करेगी, हम लोग चार्ट पे जाते हैं तो आपको मैं समझा पाऊंगा थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे कि साइकोलॉजी कैसी होगी अभी लोगों की। पहली बात, यहाँ पे ये वाली रिवर्सल कैंडल देख के ही लोगों ने शॉर्ट किया होगा। अगर ये शॉर्ट किया हुआ है, गैप अप होता है तो मोस्टली गैप अप में या तो वो लोग एवरेज करेंगे, ओके, और एल्स किसी ने शॉर्ट नहीं किया है जो बियरिश है वो मंडे के दिन करेगा शॉर्ट। आपको शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रहे इस बात का। 19300 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। ध्यान रहे, वापस कहता हूं, 19300 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। वापस कहता हूं, ऑप्शन बाइंग ना करें। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो सेम एक्सपायरी की ना करें, ओटीएम बाय ना करें। क्लियर है इतनी मेरी बात।
अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, मतलब अगर 350 के पास खुलता है जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उतना ऊपर की तरफ खुलता है तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सेल आप तब भी करोगे जब आपको ये वाला टॉप दिख रहा है, ये ग्रीन कैंडल जो लेवल निकल के आता है 19175, इसके नीचे जब सस्टेन करेगा तभी आप सेल करोगे, वरना आप सेल नहीं करोगे। बहुत लोग मंडे को शॉर्ट करने जाएंगे, आप शॉर्ट नहीं करोगे मंडे के दिन। मार्केट अगर नीचे की तरफ भी गिरता है, गिरने दो, मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा कि शॉर्ट करना है कि नहीं। अभी के लिए लेवल आपका यही है 19175। ये कब, अगर गैप अप होता है, इधर किधर इधर किधर भी गैप अप होता है, यहां से नीचे की तरफ गिरता है, इसके नीचे तोड़ के जाता है, तो इसके नीचे तोड़ता है नहीं, ऐसा होता है यहां कहीं ओपन होता है, यहां से नीचे की तरफ आता है एंड उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ जाता है, 19300 को ब्रेक करता है, तब आपको बाय करना है। अगर मंडे के दिन अगर मार्केट बड़ा गैप अप भी होगा तो नो डाउट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, उसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस आपका कौन सा है। क्लियर है? अगर इसके नीचे आता है तो रेजिस्टेंस मेरा ऑटोमेटिकली 19300 निकलता है, मैं 19300 के ऊपर बाय करूंगा। अगर 19300 ब्रेक नहीं करता है तो सेम उसी का एसएल लगा के वहां पे मैं बाय अटेम्प्ट करूंगा। बड़ा गैप अप होगा तो मैं बता दूंगा, बड़ा गैप डाउन होगा उसके बारे में ही बता दूंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? साइकोलॉजी सबकी यही बनी हुई है कि मंडे के दिन मार्केट खुलेगा, अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो सब शॉर्ट करने जाएंगे, आप उसमें शॉर्ट नहीं करोगे। मंडे एंड मोस्टली ट्यूसडे फर्स्ट हाफ भी हम शॉर्ट नहीं करेंगे मार्केट को जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है, 19175 के नीचे नहीं आता है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे शॉर्ट करना है, इसके बीच में घूमता है घूमने दो, जितना भी यहाँ से नीचे तेजी से आता है आने दो, देखो वेट करो, यहाँ से सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ जाता है, या फिर यहाँ से ही कहाँ से नीचे से इसके ऊपर जाता है कि नहीं। बस सिर्फ साइकोलॉजी के बेस पे कह रहा हूँ, डेटा वेटा के बेस पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ अभी के लिए। ये रही निफ्टी के बाद, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी क्लियर कट 43,000 के ऊपर रहता है, वैसे तो लेवल 42,800 है, लेकिन 43,000 के ऊपर रहता है, आपको बाय साइड में रहना है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो सिंपली लेवल मार्क करो 43,800, इसके ऊपर रहेगा तो ही आपको बाय करना है। जितने भी लोग लॉन्ग में हैं, जितने भी लोग लॉन्ग में हैं, जहां से मैंने कहा था, यहाँ पे कहाँ पे मैंने लॉन्ग करने कहा था, नीचे की तरफ, यहाँ पे कहा था, यहाँ पे कहा था लॉन्ग करने के लिए। जितने भी लोग लॉन्ग में है, बड़ा गैप अप होगा तो आप प्रॉफिट बुक करोगे, सिर्फ दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। बड़ा गैप अप मतलब 100 पॉइंट से बड़ा गैप अप निफ्टी के अंदर, एंड बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट के आसपास या उससे ऊपर गैप अप हो गया तो आप प्रॉफिट बुक करोगे, शॉर्ट नहीं करोगे। बाय आप तभी करोगे जब 19300 के ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी में 43,800 के ऊपर जाएगा। क्लियर है? ये सिर्फ मंडे के लिए व्यू है। ट्यूसडे के दिन शॉर्ट करना है नहीं करना है, मंडे के दिन अगर बहुत बड़ी रैली आती है ऊपर की तरफ, वहां से शॉर्ट करना है नहीं करना है वो मैं बताऊंगा। जैसे निफ्टी के अंदर 19175 के नीचे शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी में 42,800 के नीचे शॉर्ट करना है। आई थिंक इससे ज़्यादा क्लियरली मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी के लिए। जब भी आप शॉर्ट करोगे, आपका टारगेट ये एक टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दोगे, एंड निफ्टी के अंदर आप ध्यान दोगे इधर, ये जोन दिख रहा है 19050 से लेके नीचे की तरफ 18940। जब भी आप शॉर्ट करोगे, मैंने कल के दिन शॉर्ट करने कहा, परसों के दिन शॉर्ट करने का, जब भी आप शॉर्ट करोगे टारगेट आपका यही रहेगा, दैट्स इट। फिर हमें देखना है कि ये जो लो बना है ये वाला, एंड बैंक निफ्टी में ये वाला लो ब्रेक होता है कि नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो साइकोलॉजी के हिसाब से आपको समझा दिया हूँ, कैसे प्ले करना है, लेवल क्या है वो भी बता दिया हूँ। मोस्टली मुझे नहीं लगता है मंडे के दिन मार्केट गिरेगा, ट्यूसडे सेकेंड हाफ से हो सकता है हम गिरावट स्टार्ट करें, नेक्स्ट वीक में एक बार तो हम गिरेंगे ही नीचे की तरफ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। जब यहाँ पे था
जिसने नहीं देखा है कल का वीडियो देख ले, उसको समझ में आ जाएगा कि पूरा पिक्चर क्या है। सिर्फ मंडे के दिन शॉर्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, जब तक हमारा लेवल ब्रेक ना हो। बाय आप तभी करोगे जब लेवल के ऊपर रहेगा। अगर बाय और सेल दोनों का लेवल ट्रिगर नहीं होता है, दोनों के बीच में रहता है, टाइम पास करता है, करने दो। वेट करो या तो ब्रेकआउट देने का, नहीं तो ब्रेकडाउन देने का। इसके अलावा और कुछ कहना नहीं है। लास्ट जो हमारे हैं अभी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग है सबसे ज्यादा 19300 पे, पुट राइटिंग है 19200 पे, नीचे की तरफ 19100, 19000, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 19400, 19500। ओके, बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 43300 पे, देन 43000 पे, ऊपर की तरफ 43500 पे कॉल राइटिंग है, 44000 पे कॉल राइटिंग है। मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, अब प्लीज़ इसको कोई टारगेट पकड़ के ना चले, मोस्टली अंदर वाली फीलिंग ये कहती है लोग कल के दिन शॉर्ट करने जाएंगे। हो सकता है मार्केट को या तो ऊपर की तरफ ऐसे ही टिका के रखे जैसे फ्राइडे के दिन रखा था, या ऊपर की तरफ रैली है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं पॉसिबिलिटी है 19460 से लेके 500 तक का जोन, एंड बैंक निफ्टी में 43800 से लेके 44200 तक का जोन। दैट्स इट। एंड जब इधर किधर आएगा तब मैं शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, वो भी लाइव मार्केट में। अब एक और चीज़ जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी है, बहुत लोग कहते हैं ना कि ट्रेंड को फॉलो करो। अब ट्रेंड क्या है ये किसको पता है? मार्केट नीचे गिर रहा है मतलब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, या मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है? आप लोग कभी भी ट्रेंड को फॉलो करने जाओगे हमेशा फंसोगे। कभी भी आप ध्यान रखो, ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाता है। बहुत गलत सिखाते हैं लोग, ट्रेंड को फॉलो करो। क्या ट्रेंड है ये किसको पता है? कहां से रिवर्सल आएगा? चलो अगर आप बियरिश हो, यहां से मार्केट घूम गया, किसको पता था इधर तक आएगा? कोई कह रहा था बाय करने के लिए? सब सेल सेल ही चिल्ला रहे ना, ट्विटर पे देख लो, सब जगह देख लो। एंड जब इधर भी था तब लोग क्या कर रहे थे? बाय बाय चिल्ला रहे थे ना, नया एटीएच बनेगा, नया एटीएच बनेगा। इधर भी था तब क्या बोले? बाय बाय करो, 22,000 आएगा, 25,000 आएगा। ट्रेंड क्या है ये किसी को पता नहीं है, और ट्रेंड कब बदलता है ये भी किसी को पता नहीं है। तो ट्रेंड को फॉलो मत करो, अपने स्टडी को फॉलो करो। स्टडी सही गलत दोनों होगी, उसको एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं आपको। ट्रेंड जैसी ये बोलते हैं भाव भगवान है, भाव भगवान है, नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं पिछले 10 साल से मार्केट में हूं, मैं आपको वही समझा रहा हूं। मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब घूम जाएगा। इसलिए रिटेलर्स हमेशा लेट पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे नीचे गिरते हुए मार्केट में या फिर ऊपर जाते हुए मार्केट में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रेकआउट जो है वो आया है तो कैसे आया है, देन उसके बाद में रीटेस्ट करने आए कि नहीं, स्पेशली ट्रेडिंग में। और अगर आप ऑप्शन बायर हो फिर तो आपको बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी चाहिए। ट्रेंड को फॉलो करके कोई पैसा नहीं कमा पाता है। ऊपर जाते हुए मार्केट में लोग कोई भी स्टॉक देंगे, वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तब आपको कौन सही स्टॉक दे रहा है। मैंने आप लोग को जील दिया था, 3 दिन में वो 15 से 18% आया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं हर स्टॉक दूंगा वो 15 से 18% तक आएगा 3-4 दिन में, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन आपको करना जरूरी है। ट्रेंड क्या है ये किसी को नहीं पता, ट्रेंड रिवर्सल कहां से होगा ये किसी को नहीं पता। होने के बाद में सब बोलते हैं अरे ये हो गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया, इधर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो सब यहाँ पे बुलिश हो जाएंगे। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है एंड क्लोजिंग भी अगर इधर आती है तो क्या वो ब्रेकआउट है या वो फेक ब्रेकआउट है। ये स्टडी आपको सीखना जरूरी है। तो ज्यादा कोशिश करें, सीखने पे फोकस करें। 10 लोग को फॉलो करोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मुझे फॉलो करो मैं बहुत ग्रेट हूं, आप 10 लोग को फॉलो करोगे आप कंफ्यूज होगे, कभी सीख नहीं पाओगे। ट्रेड के लिए किसी को फॉलो मत करो, सीखने के लिए फॉलो करो। गिने चुने 2 या 3 लोग को फॉलो करो, आपको बहुत काम में आएगा। आप समझ नहीं सकते इतना आप सीख सकते हो। बस जो सिखाने वाला है उसको भी आना चाहिए, और कुछ नहीं। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।